राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत श्री कृष्ण और कुम्हार जी की कहानी। माना जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के रोज रोज के उल्हानों और नटखट लीलाओं से थोड़ी परेशान हो गई थी और फिर हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए तुरंत भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। वह कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बनाने में बहुत व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार की नजर बाल गोपाल श्री कृष्ण पर पड़ी, वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुम्हार भली भांति जानता था कि कृष्ण और कोई नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर है। तभी प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। वह छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। कृपया जल्दी से मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने तुरंत श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां पहुंच गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने बड़ी सरलता से कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सारी बातें उस बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। कुछ देर बाद मैया यशोदा वहां से चले गई। अब प्रभु श्री कृष्ण धीरे से कुम्हार से बोले, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो अब मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन कुम्हार फिर कहने लगा, प्रभु जी, मुझे अकेले नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। लेकिन अब भी कुम्हार की विनती समाप्त नहीं हुई थी। कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दीजिए, फिर मैं आपको तुरंत बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो कुम्हार, क्या कहना चाहते हो? तब कुम्हार बोला, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के द्वारा लाद कर लाई गई है। मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कुम्हार के निष्कपट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है कुम्हार, मैं तुम्हारे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। फिर प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। लेकिन कुम्हार फिर विनम्रता से बोला, अभी नहीं प्रभु जी, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी कृपया करके पूरा कर दीजिए। भगवान बोले, अच्छा, वह भी बता दो। तब कुम्हार बोला, प्रभु जी, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा या पढ़ेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। बस यह अंतिम वचन और दे दीजिए, फिर मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम से भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुम्हार की इस इच्छा को भी स्वीकार कर लिया और उसे वचन दिया। इसके बाद कुम्हार ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला और जैसे ही प्रभु बाहर आए, कुम्हार तुरंत उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। कुम्हार ने प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए, उनका चरणामृत पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में उस पवित्र चरणामृत का छिड़काव किया। फिर उसने प्रभु श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया और इतना भावुक होकर रोने लगा कि मानो वह प्रभु में ही विलीन हो गया हो। जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण अपनी एक छोटी सी उंगली पर विशाल और भारी गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं, तो क्या वे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के ब्रजराज नटवर नंद किशोर भी किसी के वश में नहीं आते। प्रभु को केवल सच्चा प्रेम ही बांध सकता है। कोई मनुष्य कितने भी बड़े यज्ञ कर ले, कितने भी अनुष्ठान कर ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक मन में हर प्राणी के लिए सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री कृष्ण की सच्ची कृपा प्राप्त नहीं हो सकती।
यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का भूखा कहा जाता है। उन्हें ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दिखावा चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा, निर्मल और प्रेम से भरा हुआ हृदय।